अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने डेंगू फीवर के बारे में बहुत सी मालूमात सुनी होंगी, जानी होंगी, लेकिन मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ वो है डेंगू फीवर जिन लोगों को होता है उनकी फीलिंग क्या होती है, उनके साथ क्या मसला होता है, वो इसको कैसे फेस कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है डेंगू फीवर अबाउट माई फीलिंग। दोस्तों, डेंगू फीवर की जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की होती है। मेरे पास कई मरीज़ आए, मैंने जो उनकी फीलिंग रिकॉर्ड की, महसूस की, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि बैठे बैठे अचानक मरीज़ को बुखार महसूस होना शुरू हो जाता है और कुछ ही घंटों के अंदर वो बुखार जो होता है वो 100 से अबव हो जाता है, यानी 100 से ऊपर चला जाता है। जिस्म में दुखन होनी शुरू हो जाती है, यानी दर्द होना शुरू हो जाती है। जिस्म बॉडी जो होती है वो पेनफुल हो जाती है। बुखार नेक्स्ट डे, अगले दिन इससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, यानी 104-105 तक पहुंचना शुरू हो जाता है। और मरीज़ जो होता है उसको इंतहाई किस्म की कमज़ोरी महसूस होती है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वीकनेस महसूस करता है। अगर आप इर्द गिर्द किसी को टेम्परेचर देखते हैं, क्योंकि आजकल डेंगू फीवर भी बहुत आम हो रहा है, कोविड भी असरअंदाज हो रहा है लोगों के ऊपर, डायरिया भी वायरल है, उसका जो वायरस है वो भी अटैक कर रहा है। इसलिए लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता या उनको डायग्नोज नहीं होता कि इनके साथ क्या मामला हो रहा है। आपने ऐसे करना है कि अगर आपके घर में से कोई हो, आपके मोहल्ले में से हो, आपके कोई रिश्तेदार में से हो, तो उसको आपने गाइडलाइन देनी है कि बुखार का आपने पहले दिन ही अगर आपको महसूस हो कि मरीज़ शिवरिंग भी महसूस कर रहा है, सर्दी महसूस कर रहा है, पेनफुल बॉडी है, बुखार मुसलसल बढ़ रहा है, तो आपने उसका CBC करवाना है, यानी कंप्लीट ब्लड सेल्स। वो आपने टेस्ट करवा के एक बेस लाइन बना लेनी है। उसमें आप देखेंगे कि प्लेटलेट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, TLC आगे पीछे हो जाती है। वो आपने उसको फॉलो करते हुए इसकी ट्रीटमेंट करनी है। जो भी आप मुनासिब ट्रीटमेंट समझते हैं, जिस डॉक्टर के पास भी आपने जाना हो, आपको कोई देसी हकीम के पास आपने मेडिसिन लेनी है, होम्योपैथी डॉक्टर के पास लेनी है, या आपने किसी अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास जाना है, तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर याद रखना है कि उसके साथ साथ आपने एक कंप्लीट ब्लड सेल जो है ये टेस्ट हर दूसरे दिन करवाते रहना है। इसमें से आपको प्लेटलेट्स, TLC और बहुत से टेस्ट जो हैं आपको गाइडलाइन देते रहेंगे कि मरीज़ में रिकवरी हो रही है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये मरीज़ जो होता है वो खामोश लेटा रहता है, उसको हल्का फुल्का बुखार महसूस होता है, बाज़ दफ़ा तेज़ हो जाता है, लोग उसको पैनाडोल या पेनपोनस्टान वगैरह इस किस्म की को एंटी फीवर को हल्की सी मेडिसिन देकर ये कहते रहते हैं वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है। दोस्तों, इन चीज़ों को आपने ख्याल रखते हुए इसको ट्रीट करना है, इसको मैनेज करना है, फिर आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होगी। क्योंकि अक्सर मरीज़ों की जो इम्यूनिटी होती है, बाद लोगों को डेंगू फीवर होता है या कोविड होता है तो उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होती, वो खुद ही थोड़े दिनों के अंदर रिकवरी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो डायबिटिक होते हैं या कोई हार्ट पेशेंट होते हैं, कोई लंग्स प्रॉब्लम में अगर कोई मुतासर हो तो उसको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसलिए इससे एहतियात और
इसकी जो बेस लाइन आपने बना ली है वो टेस्ट करवाते रहें, उसको फॉलो करते हुए अपनी ट्रीटमेंट आगे चलाते रहें और अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन बहुत जल्द हो जाती है और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा प्लाज्मा लगवाना पड़ता है। और डिहाइड्रेट जो मरीज़ होता है उसको डिहाइड्रेशन के लिए कोई ड्रिप वगैरह देनी पड़ती है या उसको खुराक मेंटेन की जाती है कि जिसमें उसको डिहाइड्रेशन का ख़तरा ना रहे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।